नमस्कार दोस्तों। हिमाचल के अंदर बीजेपी की दाल गलते गलते रह गई और वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को बचा ले गई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हिमाचल के अंदर 24 घंटों के अंदर सारा खेल पलट कर रख दिया, उसके पीछे दो लोगों की भूमिका मुख्य तौर पर बताई जा रही है, जिसमें डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने ऐसी रणनीति, ऐसी सूझबूझ लगाई जिसके चलते हिमाचल में गिरती हुई सरकार बच गई। और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी पिछले कुछ दिनों से पूरी सूझबूझ लगाए बैठी थी, गेम प्लान तैयार किए हुए बैठी थी, 24 घंटों के अंदर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शिमला पहुंचते ही ये सारा का सारा खेल पलट गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल में राजनीतिक संकट की घड़ी सामने आई थी, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को कहा कि वो शिमला जाएं और वहां की राजनीतिक स्थिति को देखें और उसे समझें और वहां पर जितनी भी जो भी चीजें हैं उसकी सारी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपें। और शिमला की स्थिति, माफ कीजिएगा, हिमाचल की स्थिति से निपटने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को वहां पर भेजा गया और दोनों ही राजनीतिज्ञों ने यह साबित कर दिया कि वो किस तरीके से राजनीति के असल खिलाड़ी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से बीजेपी पार्टी ये सारा का सारा गेम प्लान तैयार कर रही थी, ये किस तरीके से हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराना है। आपको बता दूं कि इस मुश्किल की घड़ी में डीके शिव कुमार को मोर्चे पर लगाया गया था। उनके साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला भी सरकार को बचाने में जुटे हुए थे। हिमाचल पहुंचते ही तीनों नेताओं ने नाराज विधायकों को सबसे पहले मनाने की कोशिश की कि उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए और किसी भी तरीके से ये सभी लोग मान जाए। और इस बीच बीजेपी के विधायकों के निष्कासन से उन्हें विधायकों के साथ बात करने का पर्याप्त वक्त मिल गया। जिस तरीके से 15 विधायकों को बजट सत्र के दौरान निष्कासित कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन पहले राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग की गई थी, उसके बाद अगले दिन बजट का सेशन था और इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी का अपनी पार्टी को बचाने का जो पूरा का पूरा सिलसिला था और पूरी की पूरी स्थिति थी, उससे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होता। तो सबसे पहले वो बीजेपी के विधायकों का निष्कासन होता है और उसके बाद उन विधायकों से बातचीत की जाती है जिन्होंने बगावत की या जो पार्टी से नाराज चल रहे थे। और बुधवार की शाम सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा नामंजूर किया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि सुबह के टाइम जो विक्रमादित्य सिंह थे वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, अपना इस्तीफा दे दिया था और शाम होते होते तक जो उनका रुख था वो नरम हो चला था। और उसके बाद वो ये फिर कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया गया कि अब जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो जिस तरीके से नाराज चल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी मना लिया गया है। और साथ ही में जिस तरीके का बयान सामने आया था सुखविंदर सिंह सुक्खू का, उन्होंने कहा कि वो उनके छोटे भाई हैं और अगले ही दिन हम ये भी देखते हैं विक्रमादित्य सिंह भी बोलते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो उनके बड़े भाई हैं। और इस तरीके से विक्रमादित्य ने भी ऐलान कर दिया कि हिमाचल में सुक्खू सरकार सुरक्षित है। और इस तरीके से डीके शिव कुमार ने सूबे में कांग्रेस की सरकार को बचा लिया और बीजेपी के पूरे गेम को फेल कर दिया। और साथ ही में देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं था कि जब डीके शिव कुमार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को इस ऐसी मुसीबत की घड़ी से निकालने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी जो थी मुसीबतों में आई है, तब जो डीके शिव कुमार हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के जरिए कांग्रेस पार्टी को ऐसी संकट की घड़ियों से कई बार निकालने का काम किया है, जिस कारण से इस बार जब हिमाचल के अंदर ये राजनीतिक संकट कांग्रेस के सर पर आया तो उस वक्त भी डीके शिव कुमार को बुलाया गया कर्नाटक से और उन्हें शिमला के लिए रवाना किया गया। तो देखिए, जब मैं आपको बता दूं कि डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को इस तरीके की जब स्थितियों से निकाला है। 2018 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस के एक भी विधायक को टूटने नहीं दिया था, बिखरने नहीं दिया था। तब की स्थिति को भी डीके शिव कुमार ने बड़ी अच्छे तरीके से संभाला था। और इसके साथ ही 2017 में जब राज्यसभा चुनाव में
कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक राज्यसभा की सीट पर पेच फंसा था, तो पार्टी ने विधायकों की घेराबंदी की और इसकी जिम्मेदारी जो थी वो डीके शिव कुमार को दी गई थी। यानी इस बार जिस तरीके से एक संकट मोचक के रूप में डीके शिव कुमार ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी को मुसीबत से निकालने का काम डीके शिव कुमार जो है वो करते आए हैं और एक राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है और उन्होंने कहीं ना कहीं हिमाचल की पूरी स्थिति को संभाल कर ये दिखा दिया है कि वो राजनीति के चाणक्य जब कहे जाते हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है और किस तरीके से वो ऐसे राजनीतिक स्थितियों से निपटने में किस तरीके से कामयाब होते हर बार नजर आए। ज्यादातर स्थितियों में वो इन्होंने इस बात से स्पष्ट कर दिया। चलिए अब आपको मनीष सिंह का ट्वीट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से डीके शिव कुमार के बारे में क्या कुछ कहा है और साथ ही में हिमाचल के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने किस तरीके से कटाक्ष किया है, जरा वो सुनिए। नो योर लिमिट्स, औकात में रहो बीजेपी वालों। 2 दिन में 2 बार बीजेपी को उसके ही खेल में उठाकर पटकने के बाद डीके शायद यही कह रहे हैं, राज्यसभा चुनावों में चप्पल चोरी कर इक्का दुक्का अतिरिक्त सीटें लेकर बीजेपी ने अपने आप को चाणक्य मैकियावली सुंगजू समझती है। 2 दिन से गोदी मीडिया भी कीर्तन में लगा है। गलती से भी जिक्र न किया कि डीके ने कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग कराकर कांग्रेसी उम्मीदवार जितवाया था। शाम के जश्न के लिए इतना काफी था, लेकिन अचानक संकट में फंसी हिमाचल सरकार को बचाने का बुलावा आया। दुश्मन प्रदेश की सरकार ने विधायक अपहरण पंचकुला में बंधक रखे थे। बजट सिर पर था, कट मोशन आने पर और उसका सरकार गिराना लाजिम था, तो विशुद्ध भजपैया टैक्टिक लगाई गई। जिस तरह केंद्र में 150 सांसद सस्पेंड कर आधे दर्जन कानून वापस करवा लिए गए, उसी तरह आधे भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर बजट पास करा लिया गया। हाँ, बिल्कुल निंदनीय कर्म है और इतनी बेकार स्कीम सोचना आम कांग्रेसी के बस की बात नहीं। तो मुझे यहाँ भी डीके की छाप दिखती है। दक्षिण का ये शेर जिस कॉन्फिडेंस और ठसक से राजनीति करता है वो दर्शनीय है। डीके में टफनेस है, निर्भीकता और स्किल है। वो बिलो द बेल्ट वॉर में प्रवीण भाजपाई रणनीतिकारों का मकर जाल तोड़ने के लिए जरूरी है। दरअसल संघ की पैदावार बीजेपी और उसके बेसिकली कमजोर लोग हैं। ये झुकने वालों को लतियाते हैं, क्रूर और बेरहम बनते हैं, तमाम अनैतिक तरीके अपनाते हैं, लेकिन बड़ी ताकत देख सहम जाते हैं। वक्त बदलते ही घुटने टेके रहम और माफी मांगने का इनका इतिहास है। तो देखिए किस तरीके से एक लंबा चौड़े एक पैराग्राफ में इन्होंने बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष किया हिमाचल की स्थिति को लेकर। वहीं जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिमाचल की पूरी जो गिरती हुई सरकार थी कांग्रेस को, उसको बचा लिया है, वाकई वो काबिले तारीफ है। अपनी रणनीति से और अपनी सूझबूझ के जरिए उन्होंने कांग्रेस को पार्टी को हिमाचल के अंदर बनाए रखा और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से आला कमान का जो विश्वास था उसे भी बनाया हुआ है। और बाकी आप लोग हिमाचल के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहेंगे, आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।